नेम इज मिस्टर बाबू सिंह। इंग्लिश स्पोकन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने पीछे वीडियो लेक्चर में आपने सीखा होगा कि हम असर्टिव सेंटेंस से कैसे पैसिव वॉइस बनाते हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो आज डियर गाइज आप देखेंगे कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम इम्परेटिव सेंटेंस में कैसे पैसिव बनाते हैं। तो इम्परेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि इम्परेटिव सेंटेंस हम पहचानेंगे कैसे। इंग्लिश में लिखा हो अगर, और हिंदी में तो रिक्वेस्ट के लिए होता है या ऑर्डर या एडवाइस का भाव उत्पन्न होता है। लेकिन हम इंग्लिश में जो देखते हैं, नोट देखें, जैसे कि इम्परेटिव सेंटेंस में यू छिपा होता है, यानी हमेशा जो सेंटेंस हमारा इम्परेटिव सेंटेंस शुरू होता है वह प्लीज़, काइंडली, डोंट या मेन वर्ब से प्रारंभ होता है इम्परेटिव सेंटेंस। और इसमें सब्जेक्ट केवल यू होता है, वो भी यू लिखा नहीं जाता है। ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है। तो पैसिव हम कैसे बनाते हैं? पैसिव बनाते समय लेट बी और वी थ्री का यूज़ करते हैं। यानी पैसिव बनाते समय हम सबसे पहले लेट लिखते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स का यूज़ करते हैं। ये मेथड होता है पैसिव बनाने का इम्परेटिव सेंटेंस में। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ पाएंगे। ओपन द डोर एट वंस। देखें, ओपन हमारा वर्ब है और वर्ब के पहले सब्जेक्ट यहाँ नहीं लिखा, अर्थात यू यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ओपन द डोर एट वंस। और जैसा कि हमने बताया कि पैसिव बनाते समय सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो द डोर हम पहले लिखेंगे लेट द डोर और बी लिखेंगे, ये हम यहाँ पर बी। ओपन लिखेंगे, वो ओपन का थर्ड फॉर्म। तो लेट द डोर बी ओपनड। और यहाँ हमें बाई का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मेरे लिए ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए पानी का एक गिलास ले आओ। तो ब्रिंग वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो या अ ग्लास ऑफ वाटर भी ऑब्जेक्ट है। तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट टू मी। मी से भी हम पैसिव बना सकते थे। थर्ड एग्जाम्पल, टेल हिम टू डू दिस वर्क इमीडिएटली। इस शब्द को हम इमीडिएटली पढ़ते हैं। अभी जैसे पढ़ा कि एट वंस माने तुरंत होता है, उसी तरह इमीडिएटली माने भी तुरंत होता है। तो यहाँ देखें, टेल मेन वर्ब है और हिम ऑब्जेक्ट है। तो लेट हिम बी, हिम को ही नहीं करते इम्परेटिव सेंटेंस में, हिम ही लिखते हैं। लेट हिम बी टोल्ड। बाकी का पूरा सेंटेंस हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं यहाँ पर। इम्परेटिव सेंटेंस में जैसा कि निगेटिव सेंटेंस भी होता है, जिसमें कि हमेशा डोंट से शुरू होते हैं वाक्य, डोंट से या प्लीज़ डोंट से। तो अगर निगेटिव सेंटेंस अर्थात डोंट आ जाता है तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय डोंट में हम डू को हटा देते हैं, सिर्फ उसमें नॉट बचता है। जैसे कि मेथड करते समय लेट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम नॉट लिखते हैं, बी लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फिर अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से डियर गाइस बेहतर आप समझ पाएंगे। डोंट मेक अ नॉइस, शोर मत करो या शोर मत मचाओ। तो लेट लिखेंगे, लेट अ नॉइस यानी ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर नॉट को लिखेंगे यानी डू हम हटा देते हैं। लेट अ नॉइस नॉट बी और मेक की थर्ड फॉर्म मेड का यूज़ करते हैं। प्लीज़ डोंट बाय दिस अम्ब्रेला। यदि सेंटेंस में प्लीज़ आ जाता है तो हम प्लीज़ वाले सेंटेंस को हम यू आर रिक्वेस्टेड से बनाया करते हैं, अपनी तरफ से यूज़ करते हैं। प्लीज़ डोंट बाय दिस अम्ब्रेला, तो यू आर रिक्वेस्टेड ये अपनी तरफ से ऐड करते हैं सेंटेंस में। और डू को हटा के केवल नॉट यूज़ करते हैं, नॉट के बाद टू लिखते हैं, यू आर नॉट टू
और फिर पूरा सेंटेंस हम लिख देते हैं, बाय दिस अम्ब्रेला।